This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. आइए अब क्लास 10 NCERT बुक और एक्सरसाइज 7.4 करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना। तो देखिए, हमने अभी पहले जो एक्सरसाइज वगैरह करी हैं उसमें आपको फॉर्मूलेस वगैरह भी हमने सारे बता दिए हैं, ठीक है ना। तो ये इन्हीं फॉर्मूलों को हम यूज़ करेंगे। अब देखिए, डिवाइड द रेशियो निकालना है। रेशियो वाले के लिए हमने बताया था ना कि रेशियो वाले के लिए 2 पॉइंट्स बताए थे हमने आपको। मैं बताता हूँ, अभी पहले सॉल्यूशन करता हूँ मैं इसका, फिर बताता हूँ आपको स्टार्टिंग। लेट द गिवन लाइन सेगमेंट, लेट द गिवन लाइन divide the line segment joining the points 2, minus का 2 and B 3, 7 in the ratio K:1, ठीक है ना। लेट द गिवन लाइन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 2, -2 एंड B 3, 7 इन द रेशियो K:1। K:1 में ये इसको डिवाइड कर रहा है। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स इसके पॉइंट्स ऑफ डिवीजन के होंगे। तो देखिए, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको। देखिए, x के लिए हमने था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, m1x2 प्लस m2, m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन m1 प्लस का m2। चाहे इसको m2x1 यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन x ना। और y के लिए हमने क्या बताया था, m1 y2 प्लस का m2 y1 अपॉन m1 प्लस का m2। ये मैंने बच्चों के लिए पॉइंट्स बता दिए थे आपको पहले ही। तो अब इसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ आपके सामने। ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आई हैं। रेशियो मेरा K:1 है, ठीक है ना। तो देखिए, कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से पॉइंट के होंगे। अगर x का आप निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 और m1 हमारा हो गया k और m2 हमारा हो गया 1। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2, तो m1 x2 है ना, तो यानी 3 का मल्टीप्लाई जब k से करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 3 के आएगा, ठीक है। उसके बाद है मेरा m2 x1, m2 की जो मेरी वैल्यू है वो है 1 और मेरी x2 की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ देखिए, x1 y1 x2 और y2। हमें केवल x1 की चाहिए, तो x1 मेरा कौन सा है, ये रहा 3। तो यानी एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ, x1 y1 x2 y2, तो मेरा हो गया m1 x2 तो हो गया, और अब मेरा कौन सा है, m2 x1। x1 मेरा कितना है, 2 है। तो 2 का जब आप 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और रेशियो को प्लस कर देंगे तो ये k प्लस का 1 आ गया। सिमिलरली y के लिए निकालेंगे तो हमारा m1 यानी k का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x1 y1 x1 y1 x2 y2 से करेंगे तो y2 मेरा कितना है, यहाँ पर 7 है। 7 का k से करने पे 7 आया। अब प्लस क्या था मेरे पास, इसके लिए m2 y1, m2 तो मेरा 1 है ये, और y1 की वैल्यू माइनस है। -2 का जब -2 का जब 1 से करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, यानी k 7 के माइनस का 2 हो गया, और ये हो गया k प्लस का 1। देखिए, दोनों कोऑर्डिनेट्स मैंने अपने इस फॉर्मूले से निकाल दिए। अब अगर ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है तो ये पॉइंट होंगे जो x और y के, ये इस लाइन पे लाई करने चाहिए। तो मैं लिखता हूँ, दिस पॉइंट लाइज ऑन लाइन 2x प्लस का y माइनस का 4 = 0। लगा दिया मैंने यहाँ पर, ये हो गया 2, ये हो गया 3k प्लस का 2 अपॉन k प्लस का 1, ठीक है। और y के लिए कितना हो जाएगा, 7k माइनस का 2 अपॉन k प्लस का 1, और ये माइनस का 4 = 0। ये देखिए, इसको यहाँ पर लगा दिया है। अब इसको हम एलसीएम लेके देखिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, इसको
इसका एलसीएम तो देखिए k प्लस का 1 हो गया, ठीक है। सब में ये चल रहा है कॉमन में, तो ये कितना है, इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 3 6 के हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 7 के हो जाएगा, ये माइनस का 2। देखिए इसमें इसका डिनोमिनेटर 1 होगा, 1 से डिवाइड करने पर k प्लस 1 जाएगा, k प्लस 1 बढ़ जाएगा, तो फिर -4 का k प्लस 1 से इंटू करना पड़ेगा मुझे, और बराबर 0। तो देखिए ये कितना जाएगा, 6k प्लस का 4 प्लस का 7k माइनस का 2 माइनस का 4k माइनस का 4 अपॉन k प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ देखिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 6k प्लस का 7k 13k, 13k में से 4 गया तो मेरा कितना बचा, 9k बचा है यहाँ पर। 4 प्लस का 4 और माइनस का 4 अपर पे कैंसिल आउट हो गए, ये केवल यहाँ पर बच गया माइनस का 2, माइनस का 2 ये बच गया है हमारा। एक बार मैं चेक करता हूँ उसको एक बार, देखिए प्लस का 4 और माइनस का 4 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना बचा मेरा, माइनस का 4 और माइनस का, ये गलत काट रहे हैं मुझे, माइनस का 4k है, ये कटेगा, ये तो माइनस का 4k था ना, सॉरी, तो ये कटेगा, तो ये माइनस का 4k तो इसमें आ गया, माइनस का 2 बचा, कितना बचा, माइनस का 2 अपॉन k प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म चली गई 0 में, तो ये कितना आ जाएगा, 9k माइनस का 2 इक्वल्स टू 0, 9k इक्वल्स टू 2, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/9, यानी जो रेशियो हमारा आ रहा है वो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 2:9 आ रही है ना। तो आंसर क्या होगा, देयरफॉर द रेशियो इन डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना इज 2,9, ठीक है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2,9। अब आंसर चाहें तो आंसर लिख दीजिए, तो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ उसको, ठीक है। अब आंसर हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equals to 0 divides the line segment joining line segment in ratio 2:9। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। मैंने थोड़ी जगह कम छोड़ी थी इसके लिए, इसीलिए ऐसा हो गया, ठीक है ना, कम स्पेस में किया ना, इसलिए थोड़ा सा आया, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब हम इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो मेरा 2 है वो क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 2 कहता है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट्स x, y 1, 2 एंड 7, 0 आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर के लिए अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और उस ट्राइंगल का एरिया 0 के बराबर आता है तो वो कोलिनियर होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी कोलिनियर दे रखा है, तो हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं और 0 के बराबर लगा देते हैं, और x और जो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो x और y में बनेगी, यानी x और y में वहाँ से रिलेशन मिल जाएगा मुझे। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर, ये पॉइंट देखिएगा, इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, then the area of triangle formed by the points, then the area of triangle formed by these points is 0, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, (1/2), ठीक है, x1 y2 माइनस का y3 प्लस, अब देखिए x1 y2 माइनस का y3 हो गया मेरा ये। अब फॉर्मूला का प्लस का x2 के बाद मेरा क्या आएगा, y3 माइनस का y1 प्लस x3, और यहाँ से कितना बन जाएगा, y3 x3 मतलब y1 माइनस का y2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसमें लगा लेते हैं हम,
तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, 1/2 हो गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल को मैं सीधा सीधा जीरो लगा देता हूँ यहाँ पर, कोऑर्डिनेट है तो सीधा सीधा हो गया। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो आप x1 की जगह x ले लीजिए, x1 y1 x2 y2 यानी 2 माइनस का 0 हो गया, ये प्लस का कितना हो जाएगा हमारा x1 y1 x2, तो ये 1 हो गया। और y3 मेरा कितना है, y3 मेरा है 0 और y1 मेरा कितना है x1 y1 यानी कि y प्लस का साइन कर दिया। x3 कितना है आपका 7, x1 y1 कितना है y और x1 y1 x2 y2 कितना है मेरा 2। तो मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ बंद। अब देखिए ये चीज़ जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो ये टर्म हमारी 0 बन जाएगी, थोड़ी ये आ गई 0। अब देखिए ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस वाई का 1 से करने पे कितना आएगा माइनस का y। और ये देखिए 7 का y से करेंगे तो ये 7y आएगा और ये माइनस का 14 आएगा। मैं साइड चेंज कर दे रहा हूँ, तो देखिए ये तो हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस का 7y कितना होता है माइनस का 6y और ये मेरा आया माइनस का 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0 और ये चीज़ आपकी 0 में पहुँच जाएगी, यानी x माइनस का 3y माइनस का 7 इक्वल्स टू 0। इसमें रिलेशन निकालनी थी और ये आपकी रिक्वायर्ड रिलेशन है, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये क्वेश्चन हमारा सेकंड वाला यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसके थर्ड क्वेश्चन में फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, इतना इतना। अब कह रहा फाइंड द सेंटर, इन सर्किल जो है वो इन सेंटरों से पास हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए हम किस पर करते हैं, तो लेट ओ x, y द सेंटर, उसको सेंटर को o मान लेते हैं और उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या मानते हैं हम, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x, y। तो लेट o be the center of the circle whose coordinates are x and y, whose coordinates are x and y, ठीक है ना। अब let the points B A 6, -6, B 3, -7 and C 3, 3 lies on the circumference of the circle. ठीक है ना, ये सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो देखिए ये यहाँ तक आपका आ गया। अब इसके बाद देखिए, तो सबसे पहली बात हम करेंगे ओ ए, डिस्टेंस बिटवीन ओ ए निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे और ओ सी निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अगर ये सब उसके मेरा एक छोटा सा सर्किल है, इसका सेंटर मैंने मान लिया है ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं x, y है ना, और ये 3 पॉइंट यानी कि ए हो गया, ये हो गया 6, माइनस का 6, ये मेरा बी हो गया, बी कितना हो जाएगा मेरा 3, माइनस का 7 और ये मेरा सी हो गया, सी कितना हो जाएगा 3, 3। ये देखिए तीनों सर्किल पे लाई करते हैं, है ना, मैंने फिगर बता दिया है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस बिटवीन ओ ए, डिस्टेंस बिटवीन ओ ए, इसके और इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं हम, ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो देखिए डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये यहाँ से बंद कर दिया। तो देखिए x1 y1 x2 y2,
जैसे इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 यानी x -6 का होल स्क्वायर प्लस y, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये तो जगह छूटी है, ठीक है, यहाँ तक आ गया ये। अब ये आ गया आपका। अब सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन निकालेंगे OB, OB की डिस्टेंस भी ऐसे निकाल लेंगे हम। ये रहा OB, x -3 का स्क्वायर प्लस y, ये माइनस का 7 है, प्लस का 7 हो जाएगा, y + 7 का स्क्वायर। अब आपकी OA आ गई, OB आ गई। अब सिमिलर निकालेंगे OC, डिस्टेंस बिटवीन OC की डिस्टेंस भी कितनी होगी तुम्हारी आपकी, सॉरी ये होगी x -3 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर। अब देखिए अगर ये सेंटर से है तो ये क्या होगा, ये सब रेडियस ही तो होंगे हमारे, ठीक है ना। तो हाउ एवर OA इक्वल्स टू OB, रीजन क्या हो गया, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। तो ये इसका रेडियाई है ना। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों का सेम है तो हम दोनों को सेम लगा लेते हैं ना। यहाँ मैंने लगाया सेम, तो देखिए OA है x -6 का स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर, और देखिए ये हो गया अंडर रूट। और देखिए ये कितना हो जाएगा मेरा OB, x -3 का स्क्वायर प्लस y + 7 का स्क्वायर, ये रहा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायर करने पे ये अंडर रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा x -6 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x -3 का स्क्वायर प्लस y + 7 का स्क्वायर। अब सॉल्व करिए इसे, देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी माइनस का 12x, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 12y, ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 6x, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का ये, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए ये x स्क्वायर से ये गया और y स्क्वायर से ये कट गया। अब मैं सारे टर्म्सों को एक तरफ ले लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है हमारा इक्वेशन। अब देखिए ये आ गया आपका, ये तो हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा 36 प्लस का 36, ये कितना हो जाएगा मेरा 72 माइनस का 12x प्लस का 12y, और देखिए ये कितना हो जाएगा 49 50 56 माइनस का 6x और प्लस का 14y, ठीक है। इसको यहाँ ले आता हूँ मैं, 72 माइनस का 12x प्लस का 12y माइनस का 56 प्लस का 6x माइनस का 14y बराबर 0। अब देखिए -12x में से 6 गया तो कितना बचा, माइनस का 6x प्लस के 12 में से माइनस का 14y गया। इसको चेक कर लेते हैं हम एक बार फिर दोबारा से। ये देखिए ये 12y है मेरा, और तो डिजिट नहीं दिखी मेरी, ये 12y था हमारा, है ना, ये था आपका 12y, और देखिए ये कितना था 6y, कहाँ गया 6y था 14y था, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर y प्लस का 7 था ना, ये 7 कहाँ से आया था मेरे पास, ये था OB में तो y + 7 का स्क्वायर था ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 12 में से 14 गया तो कितना बचा, माइनस का 2y, सही है, ये माइनस का 2y आ गया। देखिए ये सॉल्व हो गया। अब -56 में से हमारा 72 में से 56 गया, तो 12 में से 6 गया तो कितना बचा मेरा, ये देखिए ये 72 है और ये है मेरा 56। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, और आपका 5 7 तो 16 आ रहा है। एक बार देखिए एक बार हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ गया आपका ये रहा 36 था 72।
अब 72 में से 56 गया, तो देखिए यहाँ से मेरा जो वाला पार्ट चल रहा है इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो आपका 12 में से 6 गया तो मेरा कितना बचा, प्लस का 6, और 6 में से 5 गया तो मेरा कितना बचा 1, यानी कि ये मेरा आया 16। एक बार हम इसको और चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये देखिए ये यहाँ पर आपका 72 आ रहा था, 72 के 36 2 जा 72। अब देखिए मैं इसको एक बार फिर चेक करता हूँ कि क्वेश्चन में मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। तो देखिए ये माइनस का 6x आया है मेरा और ये माइनस का 2y आया है। एक बार हम इसकी वैल्यू को फिर दोबारा से चेक कर रहे हैं, कोई मिस्टेक तो हम पे नहीं हुई है। ये कहाँ गया था, ये 49 था, है ना, 49 यहाँ मिस्टेक हो गई है। देखिए 49 और ये मेरा 9 है, सॉरी 49 और 9 मेरा कितना होता है 58 होता है, सॉरी ये हमने गलती से लिख दिया 56, और ये यहाँ पर आके अब माइनस का 58 हो गया, ठीक है ना। अब तो सही आ जाएगा। 12 में से 8 गया तो मेरा कितना बचा 4, और 6 में 5 गया तो 1, देखिए 14 है, हमने गलती से लिख दिया था ये। अब यहाँ से हम आपका माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा, ये प्लस का y आ गया, और ये माइनस का मेरा कितना आ जाएगा 7 = 0, यानी 3x प्लस का y = 7। तो देखिए आपका ये पहली इक्वेशन यहाँ से बन गई। अब इसी प्रकार से इसकी सेकंड इक्वेशन को भी हम बना लेते हैं। तो देखिए सेकंड इक्वेशन मेरी क्या बनेगी कि वही तरीका, ठीक है ना। सिमिलरली OA = OC, भाई OA जो है वो मेरा OC के बराबर है। रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ द सर्किल, ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे, रेडियाई ऑफ द सर्किल हो गए। अब यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो OA की डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस थी OA की, यानी कि x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर, और वो भी इसके ऊपर अंडर रूट। और OC कहाँ गया आपका, OC ये रहा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा अंडर रूट, ठीक है। x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और y + 3 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वही तरीका अंडर रूट हटाने का, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। बोथ द साइड्स करने पे क्या हुआ, देखिए ये अंडर रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हट गया, तो ये बनेगा x - 6 का स्क्वायर प्लस y + 6 का स्क्वायर = x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। तो देखिए कितना हो जाएगा, a² प्लस का b² माइनस का 12x, a² प्लस का b² प्लस का 12y, ठीक है, a² प्लस का b² माइनस का 6x, a² प्लस का b² माइनस का 6y। ठीक है, सॉल्व करने पे ही आ गया, ये x² से x² गया, y² से y² कट गया। तो देखिए माइनस का 12x और माइनस का 12y, ये तो आपको हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस का 12x प्लस का 12y। 36 और 36 कितना होता है मेरा 72, ये कितना हो जाएगा मेरा माइनस का 6x माइनस का 6y, 9 और 9 मेरा कितना होता है 18 होता है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ को इसको सब जगह इसी को यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको सब ट्रांसफ़र कर दिया, तो देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का 12y प्लस का 72 प्लस का 6x प्लस का 6y माइनस का 18 = 0। माइनस 12 में से 6 गए तो यहाँ से माइनस के 6x बचे, प्लस के 12 में से प्लस का 12 और प्लस का 6 हो गया 18y, और 72 में से 18 गए तो 12 में से 8 गया तो बचा 4 और 6 में से 1 गया तो बचा 5, यानी 54 बराबर 0। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ये रहा। तो देखिए ये आ गया, यहाँ से हम माइनस का या प्लस का कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं। 2 कॉमन निकालने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x, ये हो जाएगा प्लस का 9y, और ये हो जाएगा प्लस का 27 = 0, और ये वाला पार्ट जो है वो काय में पहुँच गया 0 में,
यानी माइनस का 3x प्लस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 27, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अगर आपको x और y की वैल्यू को निकालना है तो आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों को हमने जोड़ा तो जोड़ने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस का y इक्वल्स टू 7 माइनस का 3x प्लस का 9y इक्वल्स टू माइनस का 27। देखिए ये कट गया, 9y और 1y कितना हो गया 10y, 27 में से 7 गया तो बचा माइनस का 20, y इक्वल्स टू माइनस 20 अपॉन 10 यानी कि 2। y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, माइनस का 2 आ गई। देखिए एक कोऑर्डिनेट इसका आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, अब पहली इक्वेशन से देखिए ये रहा, y की वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए तो 3x माइनस का 2 इक्वल्स टू 7, 3x इक्वल्स टू 7 प्लस का 2 यानी कि 9 हो गया। x निकालना है तो 9 अपॉन 3 यानी 3 3 या 9। तो देखिए इसकी दो वैल्यूज निकल के आ गई। सेंटर की कौन कौन सी वैल्यू आ गई हमारी, 3, -2, ये इसके सेंटर की वैल्यूज हैं, ठीक है ना, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। तो इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और अब इसके बचे हुए क्वेश्चन 4 से हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।